हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। तो आज आपको बता दें कि क्लास 10 के बच्चों के लिए चैप्टर 1 जो प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन है, इससे बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको लेकर आए आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो जैसे कि आपको हम बता दें कि देखिए, चैप्टर 1 का नाम यहाँ पे क्या है? प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। और इसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, लगभग 100-150 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो घबराए नहीं, हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और देखिए, और आपको एकदम आसानी से देखिएगा, बहुत आराम आराम से क्वेश्चन बताएंगे, घबराए नहीं जैसा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा क्या कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको मालूम है आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो हम आपको देखिए यहाँ पे आंसर बता रहे हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसे करती है? तो यहाँ पे आंसर देखिए, इसका क्या शो कर रहा है। ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सीधी रेखा में। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही आंसर है, जो कि सीधी रेखा में गति करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? एक है कि दो है कि तीन है कि चार है? क्लियर? तो ये देखिए, यहाँ पे आंसर देखिएगा तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है क्या कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यू बटे वी के, या यू इंटू वी के, या यू प्लस वी के, या वी बाई यू के? किसके बराबर होता है? देखिए यहाँ पे आपका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वी बाई यू के। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव, मतलब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। यह किस दर्पण में है? केवल समतल में, केवल अवतल में, केवल उत्तल में, या समतल उत्तल दोनों में? किसी में नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल में या उत्तल में। क्लियर? आगे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका? ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से लेंस की क्षमता मात्रक है? मतलब लेंस की क्षमता का मात्रक पूछ रहा है। जूल है कि वाट है कि कांच है या हीरा है? क्या है? तो इसका आंसर शो करता है यहाँ पर। देखिए इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर सी, कांच जो है वो लेंस की क्षमता के मात्रक पर निर्भर करता है। ओके, आगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, या बर्फ का, या कांच का, या हीरा का? तो किसका है? देखिए तो यहाँ पे आपका डी इज द राइट आंसर, हीरा का। मतलब हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ये तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के सेशन आप लोग जो ये क्लासेस चल रही हैं, जो वीडियो चल रही हैं, आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है वो धमाकेदार वीडियो है। ये जोर शोर लगा दीजिए, क्योंकि इसके बाहर से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो से ही आएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस। किस लेंस को? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? कांच में, पानी में, हवा में, या निर्वात में? किस में होता है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, डी, मतलब निर्वात। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और वो कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, आगे चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि दर्पण सूत्र कौन है? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में दर्पण सूत्र, ये आपके ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है पे, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया, 1/v। ओके, प्लस में 1/u बराबर 1/f। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मतलब कार की जो आगे हेडलाइट में लगे होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण है, मतलब हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जरा सा, ये 11 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा हुआ, तो कह रहा क्या, एक सेकेंड जरा सा रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान होता है, क्या होता है?
साइन आर बटा साइन आई होता है, या साइन आई बटा साइन आर होता है, या साइन आई इंटू साइन आर होता है, या ऑप्शन नंबर डी साइन आई प्लस में साइन आर होता है। क्या होता है इसका आंसर दोस्तों? आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं, जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक का ये मानता है, अर्थात इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता अगर -2D है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ओके इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 0.5 सेंटीमीटर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि ड्राइवर जहां किसी गाड़ी को चलाता है तो उसके जस्ट बगल में पीछे के वाहनों को देखने के लिए लगाया जाता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है? तो ये देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर, मतलब उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाए तो इसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, मतलब वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा। ओके तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब वास्तविक दर्पण, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनाएगा? तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। आगे चलेगा क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ये पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, मतलब धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, ये क्या होती है? ये दोनों होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए ए इज द राइट आंसर, मतलब हमेशा पॉजिटिव होती है। आगे चलेगा, आगे कह रहा है क्या 16 नंबर क्वेश्चन में कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में कहा जाता है। ये तो रिपीट क्वेश्चन है, बशर्ते इस क्वेश्चन को पूछने की तरफ से तरीके बदल गए हैं। तो इसमें भी आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा, उत्तल दर्पण। ओके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन सी दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होती है? समतल की, उत्तल की, या अवतल की, या इनमें से सभी की? किसकी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? वो धनात्मक होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ओके क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी रखी गई बिंब की बिंब दूरी ली जाती है किस चीज में? धनात्मक में या ऋणात्मक में, या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, या सेंटीमीटर, या मिलीमीटर, या मात्रक विहीन होता है, या मतलब आवर्धन का एसआई मात्रक होता ही नहीं है। तो क्या होता है? इसका आंसर देखिए क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मात्रक विहीन, मतलब आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। आगे चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन से लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी? उत्तल की, या अवतल की, या दोनों की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी से आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आज हम आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी चैप्टर नंबर 1 से। ओके चलिए सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 से, पार्ट 1 से, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लाया दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से हमारे क्वेश्चन हमारे लायक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चल क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चल क्या होता है दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन नंबर क्या? ए नंबर सही आंसर है। ओके चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज, मतलब प्रिज्म की बात कर रहे हैं, में निर्गत कोण विचलन कोण 40 डिग्री और 30 डिग्री हो तो आपतन कोण का मान क्या होगा? तो ये तो हालांकि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होता है? आपतन कोण के बराबर होता है, मतलब 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है? एक उत्तल लेंस की क्षमता है, एक डायोप्टर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ओके एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। आप लोग को लग रहा हो कि इतना तेजी में हम क्यों चल रहे हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम आपको थोड़े से तेजी से करा रहे हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो कौन से रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बैगनी रंग का। कौन से रंग का? तो बैगनी रंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी
हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी, कम होगी, या बदलती रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कम होगी। ओके, चलिए कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ओके, निम्नलिखित में से उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जब उसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 है। तो वक्रता त्रिज्या की बात करता है ना, तो फोकस दूरी इसकी क्या होती है, इसकी क्या होती है, दोगुनी होती है ना, सॉरी आधी होती है ना इसकी फोकस दूरी, तो 32 का आधा क्या हो जाएगा, 16। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 16 सेंटीमीटर। ओके, आगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, मतलब किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको क्या कहते हैं, अपसारी। सॉरी यहाँ पे तो गलत है, हालांकि ये गलत यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है। अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। ओके, चलिए अगला देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को जांच करने के लिए या बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, कौन से दर्पण का। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अवतल का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा क्या कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। उसके गोलीय जो भी दर्पण होगा, उसके जो भी परावर्तक पृष्ठ होगा, उसके वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास, मतलब वृत्ताकार जो भी दर्पण होंगे उसका व्यास को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। यदि किसी बिंब का मतलब वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वास्तविक और उल्टा होगी। ओके, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है क्या कि किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को, मतलब कोई लेटर को छोटे छोटे अक्षर को देखने के लिए आप कौन से लेंस का लेना पसंद करते हैं, मतलब कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर वाला फोकस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस। ओके, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के सामने मापने की जरूरत होती है। तो कहां से कहां की दूरी को, तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को नापेंगे, तभी तो हम प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी बता सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अब देखिए फोकस दूरी पूछ रहा है और वो भी त्रिज्या से कंपेयर कर रहा है, तो आधा ही तो होगा ना जी। हमेशा फोकस दूरी त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आधी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक लीजिए। अब इतना इजी क्वेश्चन आप नहीं बताएगा तो क्या होगा, बोलिएगा। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, m के पावर -1। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, m के पावर -1 या m इनवर्स कहते हैं उसको, मीटर इनवर्स। ओके, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है तो दर्पण होगा। कौन से दर्पण में प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार दोनों बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये समतल दर्पण में होता है। कौन से दर्पण में, समतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में फोकस क्या होगा, कोई होगा जी। देखिए दो वो गोलीय भाग का होता है कि नहीं, तो दोनों गोलीय भाग का क्या होगा, वो एक एक होता है कि नहीं, दोनों गोलीय भाग का। तो इसका क्या होगा, फोकस दूरी, फोकस की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2 फोकस दूरी होता है। ओके, लेंस में कितने फोकस दूरी, 2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, उत्तल या अवतल या समतल या कोई नहीं, तो कैसा होता है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अवतल होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सॉरी ए इज द राइट आंसर, आपतन और कोण और अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ओके, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, कितने नियम है अपवर्तन के, तो अपवर्तन के कितने नियम है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 नियम है। ओके, और हालांकि अपवर्तन के पूछ रहा ना, तो परावर्तन का भी अगर पूछता तो परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है। ये तो इतना मोस्ट क्वेश्चन है, इतना मोस्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या बताएं। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, कौन सा दर्पण दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। आगे चलिएगा 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, वास्तविक, काल्पनिक या दोनों, इनमें से कोई नहीं, कैसा होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, काल्पनिक होता है। ओके, चलिए दोस्तों धुआंधार वीडियो है आज की, जो ये सेशन है धुआंधार
सेशन है, आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को जो भी बच्चे क्लास 10 की एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, वो लोग अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, खुद तो देखेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे, ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब वो भी कर ले और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कौन से लेंस में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? संबंध अथवा इसी क्वेश्चन के एक और पूछने का तरीका हो सकता है कि गोलीय दर्पण तथा फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तब फोकस उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होगी ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ए बराबर r/2। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा क्या कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को हम कहाँ रखेंगे कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो समान साइज का बनेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा क्या कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो क्या होता है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या इसकी क्या होती है? दोगुनी होती है ना, मतलब 10 दिए तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी के 20, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सॉरी फोकस दूरी 10 है ना, तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती टाइप हो गया है। चलिए यहाँ पे हो गया क्या? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर होगा, 20 सेंटीमीटर। ओके चलिए आगे चलिए। जैसा आगे कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों में से कोई नहीं, तो हमेशा कैसा होगा? वो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये डी इज द राइट आंसर, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह पर मोटा, समान, एक कैसा होता है? तो उत्तल लेंस क्या होता है? किनारे आपका पतला और बीच में मोटा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग पहुंच गए। दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग 50वां क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आगे आज के सेशन को बढ़ाने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर, दूर दूर तक शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। चलिए 50वें क्वेश्चन पे हैं, हम देख रहे हैं कि कितने सारे लाइक आ रहे हैं 100 क्वेश्चन तक आते आते। ओके हम लोग 50 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। चलिए तो एक जरा सा 1 मिनट रुकेगा, पानी वानी पी लेने दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1D, मतलब 1 डायोप्टर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? तो कहेंगे निर्गत कोण, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हालांकि यहाँ पे गलत दे रहा है, ये आपका मिस टाइपिंग हो गया है, यह निर्गत कोण होगा। ओके चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कौन से लेंस से, मतलब कौन से पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मिट्टी से। किस चीज से? मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है, या फिर मिट्टी जो है वो लेंस की तरह व्यवहार नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण में। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि 2D क्षमता वाले उत्तल लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले उत्तल लेंस का फोकसांतर होता है, वो क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये 20 द राइट आंसर, 30 सेंटीमीटर। ओके कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 50 दिया है, तो फोकस दूरी पूछ रहा है, मतलब F बराबर R/2। तो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना? 50 ना, तो फोकस दूरी क्या होगी? इसका आधा, मतलब 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए ये न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है थोड़ा सा दोस्तों, ये जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट आधा कर दीजिएगा। अवतल दर्पण से 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो किससे गुजरेगी? वक्रता केंद्र से, या फोकस से, या ध्रुव से, किस से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एफ मतलब फोकस दूरी, एफ मतलब फोकस बिंदु से। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी
तथा वक्रता त्रिज्या r हो, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों ए बराबर वही r/2 संबंध पूछ रहा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच। ओके, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता क्या होगी दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2D होगी, मतलब 2 डायोप्टर होगा। ओके, चलिए अगला 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखे जाए तो वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, बराबर भी बनेगा और सीधा बनेगा, वो कौन से दर्पण में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, समतल दर्पण में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरे की अभिदृश्यक होता है वो कौन सा? मतलब कि फोटो कैमरे में कौन से लेंस लगाए जाते हैं, इसी क्वेश्चन को आपको घुमा दिया है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस। ओके, चलिए कैमरे में कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का कि अवतल लेंस का कि उत्तल दर्पण का, किसका? तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, उत्तल दर्पण का। ओके, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से, कांच की सिल्ली से, किससे? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रिज्म से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा? कौन से दर्पण में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये उत्तल में। ओके, चलिए आगे देखिए जैसा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है? तो मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी? कहाँ से आ रही है? हवा से कांच में। तो मतलब हवा क्या हो गया आपका? विरल माध्यम, और कांच क्या हो गया? सघन माध्यम, तो अभिलंब की ओर जाएगी ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अभिलंब के निकट जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों के बीच की दूरी अगर -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण और लेंस समतल होगा, कैसा होगा? ओके, कौन सा होगा? तो ये देखिए आपका आंसर होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दोनों अवतल होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस होते हैं। लीजिए वो तो क्वेश्चन अभी तो बताया ना इस तरह का क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं। चलिए आगे चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, कैसा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक होता है, पॉजिटिव मतलब प्लस में एक होता है। ओके, चलिए निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? लीजिए यहाँ पे इस तरह के एक और क्वेश्चन थे ना। चलिए हवा, पानी, पारा, कांच, किसका? तो यहाँ पे हवा का तो होगा ही, पानी का भी होगा और कांच का भी होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, पारा का। ओके, चलिए आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस चीज में? निर्वात माने प्रकाश सबसे कम स्पीड किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में, किस में होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कांच में। ओके, चलिए 70 नंबर तक हम लोग पहुंच गए। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? पानी का, तारपीन का, केरोसिन का, बेंजीन का? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पानी का। ओके, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता क्या होगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, -0.5D। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10 यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? तो माध्यम का अपवर्तनांक 1.5, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी आधा होता है ना, मतलब 16 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलिए जरा सा क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसका क्षमता होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2 डायोप्टर मतलब 2D। ओके, आगे चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या क्या होगी? इसकी दोगुनी होगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 20 सेंटीमीटर। ओके, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन का मान क्या होगा? इसमें परावर्तन का मान क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्यों लिखा है? हालांकि 0 डिग्री होगा। ओके, 0 डिग्री, मिस टाइपिंग थोड़ी सी हो गया, आप लोग समझदार है, इतना समझ सकते हैं। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या मतलब इसका दोगुना, तो 12 का दोगुना कितना होता है? 25, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दो समानांतर दर्पणों के बीच
बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो समतल दर्पण पर दो को अगर रखिएगा तो इसका कितना होगा? इसका होगा अनंत, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जैसा कि आप लोग सैलून में देखते होंगे कि अगर आप बैठते हैं तो उसके पीछे और आगे दोनों लगे रहते हैं शीशे, तो आप लगता है ना कि सैलून के बगल में बहुत सारे सैलून बने हुए हैं, इसी तरीके से। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फोकस दूरी वाले, देखिए फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो न्यूनतम दूरी क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बी इज द राइट आंसर, 4F। ओके, 4 फोकस दूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर दूरी पर हो और उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हो, ओके, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो और उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब किसके बीच बनेगा या कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वो तो वही होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी लिखा गया, मिस टाइपिंग हुआ है दोस्तों। फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी क्या होगी? चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 0 होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है क्या कि कांच में प्रकाश की चाल इतना है 2×10⁸ मीटर/सेकंड है और एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5×10⁸ मीटर/सेकंड है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? ओके, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1.20 होगा या 1.20 होगा। चलिए 84 नंबर देखिए क्वेश्चन। तो यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर/सेकंड की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से चलेगा? तो वो तो बहुआ स्पीड समतल दर्पण में इक्वल होता है ना जी, स्पीड भी हो गया या साइज हो गया, ये सब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 गुना होता है तो यहाँ पे होगा 8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। आगे चलेगा 85 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 0 डिग्री। ओके, हालांकि यहाँ पे गलती दे रहा है, 0 डिग्री होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है और उत्तल लेंस से उतनी दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते जरा सा 87 नंबर क्वेश्चन। यदि आपतन कोण 60 हो, अपवर्तन कोण 450 हो तो अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, √3/2 होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो और कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो प्रकाश की चाल क्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2c/3। ओके, चलिए आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए। यदि जल और कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 9/8। ओके, चलिए 90 नंबर तक क्वेश्चन आ गए दोस्तों। अब तक तो आप लोगों को हमारा चैनल शेयर या सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था और वीडियो को लाइक भी कर देना चाहिए क्योंकि हम आप लोगों के लिए 90 क्वेश्चन तक लेकर आ गए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं कि यदि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी और एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो तो लेंस की और 15 सेंटीमीटर खिसका देने पर प्रतिबिंब का मतलब कैसा बनेगा? ओके, तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल के नियम का अपवर्तन कोण के नियम निम्नलिखित में से किस मान के लिए लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 0 डिग्री के लिए स्नेल का नियम लागू नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। एक गोलीय 2 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और वस्तु का प्रतिबिंब 35 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो उस ओर बनता हो तो जिस ओर वस्तु है उसका आवर्धन क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, -7। हालांकि ये सब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो 100% समझ में आएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चालें 3 लाख किलोमीटर/सेकंड है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख किलोमीटर है तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में पहुंचने में समय कितना लगेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3/4 मिनट। ओके, 3/4 मिनट। एक कह रहा है 94 नंबर में कि एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण से आपतित होती है तो परावर्तित और अपवर्तित किरणें
परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1/3 कितना होगा? अपवर्तनांक 3 होगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 तथा दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 है, यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R किसके बराबर होगा? तो दोस्तों ये किसके बराबर होगा? N2/N1 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 96 नंबर। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है और दर्पण के ध्रुव से उसकी दूरी और वक्रता त्रिज्या के बराबर हो तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1.5 सेंटीमीटर। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। चलिए अब भी बहुत सारे हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, एक एक चैप्टर का लेकर आएंगे, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम आपको अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तक कीजिएगा। 97 नंबर कह रहा है क्या कि यदि सूर्य प्रकाश के किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दोगुना मतलब 60 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या 98 नंबर में क्या कह रहा है कि एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाता है तो कैसा बनाएगा? आभासी वास्तविक मतलब उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है वो यही कह रहा है। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आभासी होगा। ओके 99 नंबर क्वेश्चन। 99 का चक्कर लग गया भैया, चुपचाप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और मौजे में हमेशा रहिए। चलिए कह रहा है क्या कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1 से अधिक होता है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने झलकता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे कह रहा है क्या? देखिए आपसे चिल्ला कर कह रहा है कि सब्सक्राइब करें। कह रहा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? फ्लिंट कांच का, क्राउन कांच का, नीलम का या हीरा का, किसका होता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ये डी इज द राइट आंसर, हीरा का। ओके तो यहाँ पे समाप्त हो रहा है हमारा वीडियो क्वेश्चन नंबर 100 तक। तो दोस्तों अपने अभी इसमें और सारे अभी क्वेश्चन बाकी हैं तो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और हाँ, शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में।